यूं तो कोई भी मंत्र, कोई भी देव छोटा बड़ा नहीं हुआ करता है। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह छोटा बड़ा नहीं होता है। हम अपनी कल्पना के आधार पर उन्हें यह ग्रह शुभ है, यह अच्छा है, यह बड़ा है, यह ज़्यादा फल देता है, मान लेते हैं। अन्यथा जब ग्रह अच्छे हों, प्रबल हों, शुभ जगह पर हों, अच्छी दृष्टि है, तो एक एक ग्रह बहुत अच्छा फल हमें प्राप्त करा सकता है। पर मैं आज बात करूंगा चंद्रमा की। चंद्रमा, वैसे तो आप चंद्रमा के बारे में सब जानते हैं और ये प्रत्यक्ष ग्रह है जो आप देखते हैं। एक सूर्य को प्रत्यक्ष देखते हैं और एक चंद्रमा को प्रत्यक्ष देखते हैं। हाँ, सूर्य ग्रहों का राजा है। चंद्रमा रात्रि को जब निकलता है तो सबको उसके दर्शन भी होते हैं और चंद्रमा हमारे मन को प्रेरित करता है, मन को शांत करता है, हमारे विचारों को प्रबल करता है। और दोस्तों, चंद्रमा हमारे जीवन में हर जगह पर, चाहे हम व्यापार करते हों, चाहे हम कोई काम करते हों, चाहे धन की प्राप्ति हो, चाहे कोई दूसरी वस्तु की हमें इच्छा हो, हमारी इच्छाओं को भी पूर्ति करता है चंद्रमा। अक्सर हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो चंद्रमा को अवश्य देख लेते हैं कि यह कार्य इस समय इनका चंद्रमा ठीक है कि नहीं है, कार्य करें। ठीक है तो कार्य करें और हमारे कार्य सफल होते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, घर में धन की कमी है, सुख की कमी है, मन शांत नहीं रहता, कार्य अटक जाते हैं, तो दोस्तों चंद्रमा को प्रबल बनाएं। और मैं कुछ बातें आपको छोटी छोटी ऐसी बताऊंगा कि जिसे करने में भी कोई जोर नहीं पड़ता है और आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपको लगभग आधा किलो चावल किसी भी थैले में डाल लेना और अग्नि कोण में जो कोना है उसमें लटका देना। सोमवार को यह प्रयोग कर लेना। अग्नि कोण यानी पूरब और दक्षिण के बीच में जो कोना है उसे अग्नि कोण कहते हैं। यहां पर रहता है चंद्रमा का वास। चंद्रमा का जहां पर स्थान है दोस्तों, उस स्थान पर यदि हम आधा किलो चावल अपना एक उस कोने में टांग देते हैं और किसी भी सोमवार को टांगते हैं और 1 महीना टंगा रहने देते हैं, तो चंद्रमा के जितने भी शुभ प्रभाव हैं वो चावल में प्रवेश करने लगेंगे। और 1 महीने के बाद दोस्तों इस अपने चावल को निकाल लेना, उतार लेना और यह जो चावल हैं इनका आप खाने में उपयोग करें, किसी भी प्रकार से सेवन करें। देखें आपका चंद्रमा बड़ा मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, आ जाते हैं हम दूसरे प्रयोग पर। जैसा कि हमने कहा, प्रयोग बड़े आसान हुआ करते हैं। किसी भी सोमवार को आप अपने साथ पानी का 1 लोटा ले जाएं और शिवलिंग पर पानी चढ़ाएं। और शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाते हैं तो एक दूसरा पात्र भी खाली ले जाएं, जहां से वो पानी गिर कर के और नीचे गिरता है उस पानी को इकट्ठा कर लें। इतना सा ही तो काम है दोस्तों। यह जो शिवलिंग का पानी इकट्ठा करेंगे दोस्तों, ये जो भगवान शिव हैं ये चंद्रमा के स्वामी हैं। और ये जो पानी आप इकट्ठा करेंगे, ये चाहे आपका थोड़ा सा ही पानी एकत्रित किया हो, उसको अपने घर ले आना और अपने किसी
भी बोतल में डाल के रख लेना और उसमें थोड़ा और जल डालना ताकि अच्छी प्रकार से जल इकट्ठा हो जाए। अब इसमें से जब आप स्नान करते हैं तब थोड़ा जल स्नान के पानी में मिला लिया करें। ऐसा यदि आप 21 दिन भी इससे स्नान करते हैं, एक ही बार लेकर के आना है, बस एक ही बार में उस जल को बढ़ाने के लिए और जल डाल लेना। तो थोड़ा थोड़ा ही आप स्नान करने के जल में यदि डालेंगे और 21 दिन भी स्नान करेंगे तो दोस्तों आपका चंद्रमा मजबूत होने लगेगा, प्रबल होने लगेगा और सारे काम बनने लगेंगे दोस्तों। और मैं प्रयोग अभी आपको बताऊं, इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ लिख दिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें। दोस्तों, सोमवार को यदि आप अपने खाने में चावल का प्रयोग करते हैं, यानी कि चावल बनाते हैं, खाते तो सभी हैं, लेकिन सोमवार को यदि आप चावल खाते हैं और 7 सोमवार यदि आप चावल अपने खाने में प्रयोग करते हैं सोमवार के दिन, तो आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, प्रबल होने लगता है और आपके सारे काम बनने लगते हैं। दोस्तों, एक और प्रयोग बता देता हूं आपको। प्रयोग तो आसान हुआ करते हैं और आप इनमें से चाहे किसी एक प्रयोग को करें, चाहे सारे प्रयोगों को कर लें, करने में क्या जाता है, ये तो वो बड़े आसान से प्रयोग हैं। दोस्तों, बड़ा आसान सा प्रयोग बताऊंगा। जब पूर्णिमा आती है उससे पहले दिन अपना खीर बना लिया करें, और जब खीर बनवाएंगे तो उस खीर को आप किसी पात्र में डालकर किसी छलनी से ढक करके और ऐसी जगह पर रखना जहां पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हों। छलनी मैंने इसीलिए बताई कि छलनी में से रोशनी जाकर के और इस खीर पर चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी। रखने को तो आप खुला भी रख सकते हैं, परंतु उसमें बाहर से जीव जंतु गिरने का खतरा रहता है। दोस्तों, अब यह जो आपने ढक करके रखा है, इसे आप अगले दिन यानी पूर्णिमा को यदि इस खीर को खाते हैं तो आपका चंद्रमा प्रबल होने लगता है, आपके हित में काम करने लगता है और आपके कोई काम कभी नहीं रुकते। अब आप बस एक ही बात पूछेंगे कि क्या यह एक ही बार करना है? ये कर लिया करें जब भी पूर्णिमा आए तब। एक महीने में एक बार तो करना ही है। और खीर वैसे भी तो आप खाते हैं बना करके, एक महीने में एक बार यदि एक कटोरी खीर खा ली जाए, वो इस तरीके से खा ली जाए, तो फिर दिक्कत क्या है? खीर तो वैसे भी पौष्टिक भोजन में आता है और आप यदि ये खाएंगे, हाँ, किसी पूर्णिमा को भूल जाएं तो चिंता ना करें, पर कम से कम एक साल में 12 पूर्णिमा आती हैं, यानी कि एक महीने में एक पूर्णिमा, तो एक साल में 12 पूर्णिमा। एक साल तो इस प्रयोग को कर लेना। इस प्रयोग में कुछ नहीं है, बस आपने खीर को ही खाना है। चंद्रमा की जो रोशनी गिरे रात भर और अगले दिन उस खीर को खाएं। चतुर्दशी को, चंद्रमा से पहले दिन चतुर्दशी होती है, चतुर्दशी को इसको बना करके और रख दिया करें। इतना सा छोटे छोटे दोस्तों मैंने आपको उपाय बताए हैं। यदि इन उपायों को आप करते हैं तो बेहद ही आपका चंद्रमा प्रबल होगा, आपके कार्य बनेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, मन भी आपका विचलित नहीं होगा, एकाग्र होने लगेगा, विचारों में समानता आने लगेगी। और दोस्तों, करना आपके ऊपर है। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे आए तो घंटे को दबा देना, आल आए तो आल को दबा देना।
अच्छा लगे तो किसी को बता देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।